तो भाई वो ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो परमात्मा ने ये कबीर सागर के सरलार्थ में आप और हमारी आंखें खोलने के लिए, ये किसके लिए लिखा? परमात्मा ने जगत के लिए थोड़ी लिखा है। ये परमात्मा ने कोई पाताल लोक के प्राणियों के लिए थोड़ी लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए थोड़ी लिखा है। अरे जेल में जाने के बाद भी भगवान ने इतनी मेहनत करके देखो आप और हमारे लिए इतना मोटा ये 600 पेज का ग्रंथ लिखा है। आप और हमारे लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, हम मूर्खों को जगाने के लिए। वो बाप जेल में बैठ के भी चैन से नहीं है। जेल में बैठे बैठे भी उसको हमारी चिंता कि कहीं मेरे बच्चे डगमग ना हो जाएं, कहीं रास्ते से ना भटक जाएं, काल के दूत बहुत हैं। उनको जेल में बैठे बैठे भी हमारे आत्मिक उत्थान की जो है टेंशन, चिंता। और हम क्या कर रहे हैं? गांधारी बन के जबरदस्ती काली पट्टी बांध के उन फर्जी आश्रमों में जा जाके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनको पात्रों को माया दे के अपना धन बर्बाद कर रहे हैं, मर्यादा तोड़ रहे हैं। और यही कारण है आए दिन मर भी रहे हैं। नहीं, संत रामपाल जी के भगत को तो शास्त्र प्रमाण देते हैं, काल छू भी नहीं सकता, धर्मराज भी हाथ नहीं लगा सकता जो मृत्यु का देवता है। जम जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल का सतगुरु एक। अब वही होगा, अब क्या बताएं भाई। तो ये कबीर सागर का सरलाथ। और देखो इसके पेज नंबर 63, पेज नंबर 83, कबीर सागर का सरलार्थ, अध्याय ज्ञान सागर का सारांश। और क्या लिख रहे गुरु जी आप और हमारी आंखें खोलने के लिए? काल ब्रह्म ने पूछा था कि आप किस समय कलयुग में अपना सत्य कबीर पंथ चलाओगे। यानी काल ने कबीर परमात्मा जी से पूछा जब वो तपतशिला पे उनसे मिले थे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। तो काल ने कहा कि भगवान आप कब चलाओगे अपना 13वां पंथ कलयुग में। कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष अर्थात 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा। काल ने कहा कि उस समय से पहले मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करवाकर, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताकर, झूठे नाम तथा गलत साधना से अभ्यस्त कर दूंगा। जब तेरा 13वां अंश आकर सत्य कबीर पंथ चलाएगा, क्योंकि परमात्मा ने वहां उससे यह कहा था कि उस समय मैं मेरा अंश पठाऊंगा, मैं मेरी कोई आत्मा भेजूंगा। तो काल ने सोचा कि ये उनकी कोई आत्मा जाएगी। तो काल कह रहा कि उस समय जब तेरा वो अंश जाएगा तो कहते हैं उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दुनिया तो छोड़ो, जगत वाले तो छोड़ो, भगत ही विश्वास नहीं कर रहे। भगत ही विश्वास ना करने का मतलब अपने गुरुजी के वचन पे ना चलना, अपने गुरुजी की शिक्षाओं पे ना चलना, इन वाणियों पे ना चलना, इन वाणियों के विरुद्ध माया जोड़ने में लगे रहना, भक्ति भाव से दूर रहना, जगत भाव में ज्यादा रहना। यह होता है परमात्मा की बात ना मानना। ऐसा नहीं है कि आपने संत रामपाल जी का नाम ले लिया, गले में लॉकेट लटका लिया, हाथ में धागा बांध लिया, मुंह में सत साहिब, आप भगत नहीं बन जाओगे। ऐसे भगत रोज मर रहे हैं अकाल मौत, गाड़ियों के नीचे आके रोज मर रहे हैं सार नाम तक लेके। तो काल ने कहा उस समय उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे उसके साथ झगड़ा करेंगे। कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे तब शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी, सर्व मानव अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा। उस समय मेरा दास सर्व धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझकर मानव समाज से रूबरू करेगा। सर्व परमाणु को आंखों देकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें पंथ में दीक्षा लेगा और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई गई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। यानी ये तो मालिक का वचन है कि पूरा विश्व उनके शरण में आएगा। ये तो मालिक का वचन है, ये तो होगा। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। लेकिन यदि हम उनकी शरण में आके हम उनके वचन पे नहीं चले तो हम तो रह गए, हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा, अपना तो काम बिगड़ गया।
मालिक ने जो वचन बोल दिया था वो तो पूरा होगा, पूरी दुनिया उनकी शरण में आएगी। 2028 से पहले पहले ऐसी भयानक परिस्थितियां प्रकट हो जाएंगी, मजबूरन इंसान को उनके चरणों में आना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, जान की भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन आज उनके समय रहते शरण में आकर उनसे ज्ञान लेकर यदि हम उनके वचन पे नहीं चलेंगे तो हमारा तो काम बिगड़ गया। हमारी तो ये परीक्षा चल रही है वर्तमान में। हिसार की छोटी जेल में बैठ के वो कबीर परमात्मा यही तो देख रहा है कि कौन मेरे वचन पे चल रहा है, कौन मेरी आज्ञा में चल रहा है, कौन इस भक्ति को ढीले और छोड़ रहा है, कौन भक्ति को जो है वो डर के कर रहा है कि कल को गुरु जी आएंगे तो क्या मुंह दिखाऊंगा। कल को गुरु जी आएंगे और गुरु जी पूछेंगे कि नालायक, तूने मर्यादा क्यों तोड़ी, तूने उन कुकर्मों का साथ क्यों दिया, मेरी शिक्षाओं पे क्यों नहीं चला, मेरे कौन से मेरे सत्संग में तूने ये सुन लिया, कौन सी उस पुस्तक में तूने ये पढ़ लिया कि जो मैंने राजनीति करने का आदेश दिया था, रक्तदान दे दान का आदेश दिया था, ये बैडमिंटन के स्टेडियम बनवाने के मैंने आदेश दिए थे, मूर्ख आदमी। तब क्या जवाब देंगे? कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। उस समय क्या जवाब दोगे? नीची गर्दन। तो अपना तो काम बिगड़ गया, जीवन बर्बाद। उस समय कब? 1997 के बाद जब ज्ञान फैलेगा और 2028 जब वो युग परिवर्तन का समय आ जाएगा, जो ज्ञान गंगा पुस्तक में पेज नंबर 162 या 66 पे लिखा हुआ है कि महायुग परिवर्तन का समय सन 1905 से लेकर 2028 तक स्पष्ट लिखा हुआ है ज्ञान गंगा में। तो 2028 के बाद में वो सतयुग जैसा माहौल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या थोड़ी रह जाएगी। अधर्मी, पापी और दुष्ट प्राणी वो भूकंप से, महामारी से, वायरस से, युद्ध से या अन्य प्रकार की आपदाओं से वो नष्ट हो जाएंगे। धरती पे वही बचेंगे जिनमें धार्मिकता होगी। वो चाहे संत और पंथ की भक्ति वो क्यों ना कर रहे हैं, चाहे भक्ति ना भी कर रहे हैं, यदि उनमें धार्मिकता है, भक्ति अंश है, किसी जन्म में परमात्मा की शरण में रहे हैं, तो परमात्मा उन आत्माओं की रक्षा करेगा। तो ऐसा जब होगा तो बहुत थोड़ी आत्मा बचेंगी। भविष्य मल्लिका में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरे विश्व की 30 करोड़ आबादी बचेगी, 30 करोड़, जबकि आज वर्तमान में 8 से 9 अरब है, 8 से 9 अरब। और 2028 तक केवल 30 करोड़ की आबादी शेष रह जाएगी। ये रातों रात घटनाएं घटित हो जाएंगी, किसी के बाप को पता भी नहीं चलेगा। जैसे तुर्की में रातों रात भूकंप आया, लाखों को लेमरा काल, ऐसे भारत के साथ में कोई दोस्ती नहीं है उसकी काल की, जबकि भारत देश से तो ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि परमात्मा भारत में आया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा 28 के बाद। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा। यानी उस समय धार्मिक आत्मा रहेंगी, भगवान से डरने वाली रहेंगी। बचे कुचे व्यक्ति सब के सब सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आ जाएंगे। शास्त्रों में यहां तक लिखा हुआ है, परमात्मा ने बताया कि पूरी दुनिया में दूसरा कोई पुजारी नहीं रहेगा, कोई भी, केवल एक ही पूजा होगी, सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सभी लोग सतनाम का जाप करेंगे, दूसरा पुजारी कोई धरती पे रहेगा ही नहीं। तो उस समय कहते हैं कोई चोरी नहीं करेगा, कोई जारी नहीं करेगा, कोई ठगी नहीं करेगा, कोई लूटपाट नहीं करेगा। चाहे 1 किलो सोना क्यों ना पड़ा हो रोड पे और वो अकेला जा रहा है, वो देखेगा भी नहीं, थूक के चला जाएगा। ये सोचकर उठाएगा भी नहीं कि कोई और ना उठा ले और मैं इस सोने को मैं गुरुजी को दे दूंगा या जिसका होगा उसको दे दूंगा। वो ये सोच के भी नहीं उठाएगा उसको कि पड़ी रहने दे, बला है। अगर मैंने उठा लिया और कल को किसी को बता दिया और वो कहेगा मेरा तो 2 किलो था, 1 किलो कहां गया, मेरा तो 2 किलो था, तूने ले लिया, वहीं गिरा था मेरा, फिर क्या करोगे? और वो नहीं मिला जिसका सोना या जिसका पैसा पड़ा हुआ है, और आपने ये सोच के यार कहीं कोई और ना उठा ले इसको और मैं उठा लेता हूं और जिसका होगा उसको दे दूंगा, और जिसका है वो आपको नहीं मिला, तो वो बोझ, वो भार, वो गंदगी, वो पाप कर्म आप कहां रखोगे? फिर कहां रखोगे आप? कौन खाएगा उस पाप को? वो भार चढ़ गया तेरे ऊपर। इसलिए परमात्मा कहते हैं थूको ही मत रंका और बंका की तरह।
जब रंका उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा तो उसकी पत्नी ने पीछे से कहा कि क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, छोड़ो, अपने किस काम की। तो भगत ने तो उठाना ही नहीं है, चाहे 100 का नोट पड़ाओ और चाहे 1 लाख का नोट पड़ाओ, चाहे पूरा बैग पड़ाओ 2-2 हजार के नोटों का, चाहे सोना चांदी पड़ाओ, हमने तो देखना भी नहीं है। देख लिया तो चुपचाप निकल जाओ सीधे, ना किसी को बताओ कि भाई यहां पे पैसा पड़ा है। अगर आपने किसी को बता दिया और उसने उठा लिया, और फिर वो क्या करेगा, वो जगत वाला उसका दुरुपयोग करेगा, वो दोष भी आप लगेगा क्योंकि आपने बताया उसको। इसलिए परमात्मा कहते हैं जैसे लोग गोबर से और लेट्रिन से बच के चलते हैं, कहते हैं इसी प्रकार से अपना पैर ऊपर उठा के अपना बच के निकल जाओ। उठाना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, और उस गंदगी को अपने घर पे तो बिल्कुल नहीं लेके आना। उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा। भाई और बहनों, हम क्या कर रहे हैं, ये उस समय की स्थिति बता रहे हैं परमात्मा, जब पूरी दुनिया उनकी शरण में आ जाएगी। तो हम तो पहले शरण में आ चुके हैं, हमारे ऊपर तो ये बातें आज ही लागू हो चुकी हैं जो आगे चल के दुनिया पे लागू होंगी। कहते हैं उस समय कोई धन संग्रह नहीं करेगा, भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। और आज रात दिन काम धंधे में लग रहे हैं, ओवर टाइम करने में लग रहे हैं। कोई धन संग्रह नहीं करेगा, भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा। यानी 1997 में जो परमात्मा ने मार्ग शुरू किया, यथार्थ 13वां कबीर पंथ, कलयुग के 5505,000 वर्ष पूरे होने पर, तो कहते हैं उस समय से पहले वो व्यक्ति महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ी बड़ी कार होंगी, कोठियां होंगी, पैसा होगा। उस पंथ के शुरू होने से पहले उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा। जैसे आज हम लोग देखते हैं जिसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिसके कई कई जो है वो ट्रक चलते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, भाई बहुत पैसे वाला आदमी है, भाई ये तो धनी आदमी है, बहुत बहुत बड़ा आदमी है। हम उसके वो कर्म नहीं देख रहे कि ये दारू भी पीता है, मांस भी खाता है, 2 नंबर के काम भी करता है, इसके इतने ट्रक चल रहे हैं, कितने पुलिस थानों को, कितनी चुंगियों पे, कितने पुलिस वालों को ये रिश्वत भी देता है। हम उसके बैकग्राउंड में उसके कुकर्म नहीं देखते, उसका धन देख के ये सोचते हैं कि बड़ा महान आदमी है, बड़ा पैसे वाला आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। तो गुरु जी कहते हैं कि 1997 से पहले, मेरा पंथ शुरू होने से पहले, उन लोगों को महान माना जा रहा होगा जिनका बड़ा बड़ा व्यवसाय, बड़ी बड़ी कार कोठी, बड़ा बड़ा धन होगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी होंगी। परंतु 13वें पंथ के शुरू होने के पश्चात, यानी 1997 के बाद, उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा। जब हमें ज्ञान हो जाएगा, जब आदमी को तत्व ज्ञान हो जाता है, संत की शरण मिल जाती है, इस माया के गुण और अवगुणों से हम परिचित कर दिए जाते हैं सतगुरुदेव भगवान के द्वारा, तो कहते हैं उस समय के बाद, 1997 के बाद, वो व्यक्ति जो पहले बड़ी बड़ी कार कोठियां और पैसे वाला महान माना जा रहा था, कहते हैं उसके बाद, परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा। और यदि उस पंथ में नाम दीक्षा लेके यदि कोई बड़ी बड़ी कार कोठियां, बड़े बड़े मकान बनाने में लगा हुआ है, 2 के 4 बनाने में लगा हुआ है, नाम लेके भगत बन के, तो सोचो वो कितना दुष्ट प्राणी होगा, उसको कितना नीच माना जाएगा, उसको कितना घटिया इंसान माना जाएगा। जो भगत होने के बाद में और जो धन जोड़ेगा, माया जोड़ेगा, भक्ति से ज्यादा जो है अपने काम धंधे को महत्व देगा, अपने व्यवसाय को ज्यादा महत्व देगा, कहते हैं उस समय उसको मूर्ख माना जाएगा। मूर्ख। और जो भक्ति करेंगे, सामान्य मकान बनाकर रहेंगे, चाहे आपके पास कितना ही धन क्यों ना है, चाहे आप भगत हो, आपके संस्कार का आपके पास में 1 करोड़ है, तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, सामान्य मकान बनाकर रहेंगे, उनको महान, बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा।
यानी 1997 के बाद में नाम दीक्षा लेने के बाद में भले आपके पास कितना ही पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना ही अच्छा आपका काम धंधा है, नाम दीक्षा लेने के बाद भी यदि आप जगत वालों की तरह वो मार्बल फार्नल, मार्बल टाइल और विदेशी फर्नीचर, ब्रांडेड सारी चीजें, तो परमात्मा कहते हैं मूर्ख माना जाएगा, मूर्ख। और जो सामान्य मकान बना के रहेगा, सामान्य मकान का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, आवश्यकता के अनुसार मकान बनाए, मार्बल भी लगाओ, टाइल भी लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि साहब मेरे को तो सबसे महंगा वाला मार्बल लगाना है, सबसे महंगी वाली टाइल लगानी है ताकि चमचमाती रहे, मेरे को शीशे की जरूरत नहीं पड़े, ना के बाल बाणे हो तो मार्बल में मुंह देख के बालूं। कहते हैं मूर्ख माना जाएगा। उस समय हमने पैसे का सदुपयोग करना है, माया का सदुपयोग करना है, परमात्मा की सेवा में ज्यादा लगानी है। सामान्य टाइल लगा लो, सामान्य मार्बल लगा लो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम बिहार में जिस बहन के घर पे गए थे, मुजफ्फरपुर में, पिंकी दासी के, उस बहन ने हमें याद आ गई, हमारे बचपन की याद आ गई हमारे को। मकान तो उन्होंने पहले बना लिया, नाम दीक्षा लेने से पहले 2020 में उन्होंने नाम उपदेश लिया था, तो उन्होंने मकान का काम उन्होंने पहले शुरू कर दिया था नाम दीक्षा लेने से पहले। और उनका मकान केवल कितना बना, बस उन्होंने मतलब दीवार बना ली, उन्होंने मतलब पूरा मतलब ढांचा तैयार कर लिया, छत नहीं डली, लेंटर नहीं डली थी उस समय जब नाम लिया, और ना ही कोई लिपाई वगैरह अंदर से बाहर से, कुछ नहीं। और जैसे उनको नाम मिला उस बहन को, अब वो पिछले जन्म की कोई पुण्य आत्मा है, परमात्मा ज्ञान योग खोल देते हैं ऐसी आत्माओं का, तो उसको परमात्मा भी बार बार उसको दर्शन देने लगे, परमात्मा हर प्रकार से उसके पास में आने लगे, उसको समझाने लगे। और 2 साल के अंदर अंदर परमात्मा ने जैसे नाम लेके आ गई, तो 2 महीने बाद में परमात्मा ने उसको साथ संगति से जोड़ दिया, और साथ संगति से जोड़ने के बाद में परमात्मा ने उसको प्रेरणा की, और मालिक ने उसको विषय वासना से भी दूर कर दिया। जबकि उसके एक बेटी है, केवल एक बेटी है, उस परिवार में 3 ही सदस्य हैं, बहन है, उसके भगत जी हैं, और एक बेटी है, बेटी होगी 12-13 साल की या 14-15 साल की। तो बहन भी उपदेशी, बेटी भी उपदेशी, और उनका भगत भी उपदेशी। उस बहन ने अपने भगत को अपना भाई बना लिया। यही परमेश्वर के ज्ञान का असर होता है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा इस बात का कि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक भगवान से उपदेश प्राप्त है, हम आपस में गुरु बहन और गुरु भाई हैं, फिर उस कुकर्म के लिए जगह नहीं बचती भक्ति मार्ग में। अब बिना ज्ञान के तो चाहे पूरी जिंदगी लगे रहो। उसने विषय वासना से मुंह मोड़ लिया, और उसने केवल अपने भगत को एक बार ही कहा था कि भगत जी आज के बाद में ये कर्म दासी नहीं करेगी, चाहे घर में रखना चाहे घर में ना रखना, आपकी मर्जी। मुझे भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, मुझे पूरा विश्वास है, रोड पे बैठ के भक्ति कर लूंगी, लेकिन बकवाद में भक्ति नहीं करूंगी। नाम लेने के मात्र 2 या 4 महीने बाद में बहन ने उन विषय विकारों से मुंह मोड़ लिया, और वो मकान जो बहुत अच्छा बनाने की सोच रहे थे, भगत जी उसका फास्ट फूड का काम करते हैं, बड़े अच्छे वो कारीगर हैं, कलकत्ता में उनका काम था बहुत बढ़िया। तुरंत भगत जी को कह दिया कि मुझे कोई बेटा नहीं चाहिए, मुझे अपने संस्कार आगे नहीं बढ़ाने, बस एक बेटी दे दी भगवान ने, बहुत है, मैं और बच्चे पैदा नहीं करूंगी, विषय भोग नहीं करूंगी। मुझे तो गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा ये ओम नाम की कमाई करके तने ब्रह्मा जी का ऋण उतारना है, और मैं विषय विकार में लिप्त रह के रजोगुण से भोग विलास करके मैं ब्रह्मा जी का जो है भार चढ़ा रही हूं। मेरा भगवान तो कह रहा उतार, और मैं उसकी शिक्षा के विपरीत विषय विकारों में लिप्त होके, भोग विलास में लिप्त होके मैं ब्रह्मा जी का भार चढ़ा रही हूं अपने ऊपर, क्योंकि रजोगुण का स्वामी है ब्रह्मा जी। और जब जब हम संभोग करेंगे और जो वीर्यपात होगा उससे ब्रह्मा जी का जो है हमारे ऊपर भार चढ़ेगा। तो एक तरफ तो कमा रहे हो, दूसरी तरफ उससे ज्यादा जो है बल्कि बर्बाद कर रहे हो।
तो बहन को ज्ञान समझ में आ गया परमात्मा का। मालिक कहते हैं ज्ञान का गाम का चमका सा ही होता है। अब देखो, जब बहन जब दृढ़ हो गई कि चाहे रोड पे बैठ के भक्ति क्यों ना करना पड़े, भूखा रह के भक्ति क्यों ना करना पड़े, मुझे तो ज्ञान समझ में आ गया। गुरुजी खुल के नहीं कहेंगे हर चीज के विषय में। कोई ये सोचे कि गुरुजी हाथ पकड़ के बैठाएंगे, गुरुजी समान रूप से ज्ञान देंगे। अब जो जैसी आत्मा है, जिसको जैसा समझ में आना होगा वो समझ लेता है। जब परमात्मा ने बहन की दृढ़ता को देख लिया कि ये तो मीरा बन गई, ये तो मीरा बन गई, और ये ऐसा ही करेगी जो इसने ठान लिया अपने आत्म कल्याण के लिए, तो परमात्मा ने उसके भगत में भी प्रेरणा कर दी। उसके भगत को भी परमात्मा ने प्रेरणा कर दी। भगत एक बार के कहने से मान गया, बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तो अपना आत्मिक उद्धार करवाना है, हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है, कोई बात नहीं, आज से भाई बहन का रिश्ता। ऐसे घर में फिर परमात्मा विराजमान हो जाता है। फिर ये बेड लगाने की प्रेरणा हमें उसी बहन के घर से मिली, और आज घर घर में परमात्मा के बेड लग रहे हैं। घर घर में भाई बहन परमात्मा की मानसिक चरण सेवा कर रहे हैं। घर घर में परमात्मा जो है प्रकट हो रहे हैं। उस बहन के घर पे उस समय हमारे नेपाल से मुन्ना बहन भी आई थी, मुन्ना दासी, जिनके कमेंट्स आ रहे हैं 3 बार ग्रीन कलर में जो ये आ रहे हैं ना, मुन्ना दासी नाम लिखा हुआ आ रहा है। नेपाल से हमारी बहन है मुन्ना दासी। जब हम बिहार में साथ संगति में थे तो नेपाल से हमारी बहन भी आई हुई थी। तो बहन ने भी वहां की सारी क्रिया देखी है। उस बहन का बोलना चलना, उसकी आधीनी, ऐसा नहीं कि बहन ने कोई सवाल कर लिया और उसका उसके अनुसार जवाब नहीं दिया तो गुस्से में आ जाएगी। हाँ भगत जी, हो सकता है भगत जी मेरे से कोई गलती हो। भगत जी बिल्कुल सही बात है। एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो ऐसे भक्तों की संगति से हमें कुछ मिलेगा। अरे मैं पवन दास, मेरे जैसा मूर्ख आदमी तो धरती पे नहीं होगा कोई। जब मैं स्कूल में पढ़ता था 5वीं और 6ठी क्लास में, तो हमारा जो प्रिंसिपल था उसने इतने डंडे मार मार के अपनी जिंदगी में नहीं तोड़े होंगे जितने 2 साल में मुझे मार मार के तोड़ दिए। और ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं मारता था। 4 लड़के बुलवाता था, 2 मेरे हाथ पकड़ते थे, 2 मेरे पैर पकड़ते थे और मुझे उल्टा जमीन पे लिटाते थे, और फिर वो मारता था मुझे पीछे से और पैर के तलवों पे मारता था। डंडा टूट जाता था, पता नहीं उसमें भी कोई भूत ही सवार था क्या। और मैं भी ऐसा निकम्मा था, रोता बहुत था लेकिन आंसू एक नहीं आता था। और किस बात को लेके पिटाई? 6ठी क्लास में पढ़ रहा था मैं, 4 का पहाड़ा नहीं आता था, 4 का पहाड़ा। वहां जाता तो मास्टर पीटते, घर पे जाता तो घर वाले पीटते। बड़े किस्से हैं, अब क्या बताएं यहां पे। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, जब हम ऐसे भक्तों की संगति में आएंगे तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं, दास तो बिल्कुल मूर्ख आदमी है, गंवार आदमी ना। मेरे बाप दादा कोई सत्संगी थे, मेरे बाप दादाओं ने तो दारू को महंगा कर दिया। हमारे आसपास के एरिया में जितने भी दारू बेचने वाले थे, हाथ से निकालने वाले होते थे पहले। अंग्रेजी तो कौन पिला उनको। मेरे बाप ने और मेरे दादा ने आसपास के एरिया की दारू महंगी कर रखी थी। यानी मेरे गांव में लोगों ने इतना पानी नहीं पिया जितने मेरे बाप ने और मेरे दादा ने शराब पी के छोड़ दी। तो हम तो ऐसे खानदान से बिलोंग करते हैं जहां भक्ति और भगवान का नामो निशान नहीं था, लेकिन आत्मिक रूप से बड़े शुद्ध थे वो। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी आत्मिक रूप से बड़े शुद्ध थे। मीठा बोल के चाहे उनको खा जाओ पूरे को। और यही कारण था, हालांकि उनको नाम दिलवा दिया था, नाम पे वो रहे नहीं। और यही कारण था कि अंत में परमात्मा ने उनकी सुध ले ली और दास को जोड़ लिया भक्ति से। अगर मुझे भक्ति से नहीं जोड़ते परमात्मा तो मेरे बाप की वो दुर्गति होनी थी जो दुनिया में किसी की नहीं होती। लेकिन इतनी शराब पीने के बाद, हे भगवान, मेरा बाप अगर शराब नहीं पीता तो पैदा होते मैं 50 लाख की गाड़ी में घूमता, इतना पैसा था। जिस समय, कब की बात है, बहुत बहुत पुरानी बातें हैं, 60-70 साल पहले की। हमारे दादाजी के पास में 4-4 ऊंट गाड़ियां थी, 4-4 ऊंट गाड़ियां।
उस समय ऊंट गाड़ी होना, आज एक 60 लाख का मतलब डंपर मान लो। एक ऊंट गाड़ी की कीमत उस समय यह थी कि आज एक 60 लाख का डंपर। लेकिन उन्होंने पैसे में सारा पैसा उड़ा दिया, दारू में सारा पैसा उड़ा दिया उन्होंने। और दास को परमात्मा ने जोड़ लिया, इसलिए उनकी बुढ़ापे में सेवा हो गई। नहीं, उनके कर्मों के आधार से उनकी वो दुर्गति होनी थी, दुनिया देखती। लेकिन मालिक बड़ा दयालु है, इसलिए तो हमें विश्वास होता है कि हम तो भगवान पे पूरी तरह से मतलब दृढ़ है, आरूढ़ है। और मेरा बाप, मैंने 2 महीने भक्ति करी और परमात्मा ने उसके 50 साल के कुकर्मों को माफ कर दिया। उसके कुकर्मों को माफ कर दिया परमात्मा ने। इतनी दारू पी उसने जिसकी हद नहीं, और कभी उसने जुकाम की गोली नहीं खाई, कभी वो बीमार नहीं हुआ। और बुढ़ापे में परमात्मा ने उसकी ऐसी सेवा करवाई जैसे हम अपने जवाई की करते हैं, जैसे कोई अपने बटेऊ की सेवा करता है, अपने लड़के की पति की सेवा करता है। तो मेरे को बड़ा दृढ़ विश्वास हुआ कि ये भगवान, इसने तो 2 महीने तेरा नाम जपा था, उसके बाद तो ये छोड़ दी थी इसने, वापस ये शराब पीने लग गया था। और जब लास्ट में चल के जब ये आंखों से अंधा हो गया, एक कानों से बहरा हो गया, तो बाप था इसलिए मैं उसको अपने पास ले आया। एक तरफ तो मैनेजमेंट के साथ में जो है ये संघर्ष, रोजी रोटी के लिए काम धंधा, बाप को साथ में रखना, मां भी साथ में, किराए के मकान। 8 साल बड़े भयंकर निकले, बयान नहीं किए जाते, तो भगवान का आशीर्वाद था जो दास ने निकाल दिए। नहीं, मेरी औकात नहीं थी। 3 साल तक मेरा बाप मेरे पास में रहा, अंधा गूंगा, मतलब बोलता तो था, अंधा और जो है बहरा बन के। और मालिक ने उसकी घर में सेवा करवाई। तो हमें विश्वास हुआ कि परमात्मा, इसने पूरी जिंदगी तो इसने कुकर्म किए, कोई अच्छा काम नहीं किया। शराब, बीड़ी, गुटखा नहीं खाता था, वो खन्नी वगैरह क्या होती है, जर्दा वगैरह जो लगाया जाता है होठ के नीचे, क्योंकि हम तो बचपन से जो है वो मतलब देखते आ रहे थे ना। शराब, हे भगवान, बस बात ही छोड़ दो। रोजाना 1 से 1.5 बोतल रोजाना देसी, उसके बराबर बैठ के कोई उसकी कोई जो है कंपटीशन में नहीं था कोई। और पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़ा, घर में शांति नहीं। मेरे से ज्यादा मार, जो मार मैंने अपने बाप की भी खाई, मैंने अपने टीचर की भी खाई, मेरे से कहीं ज्यादा मार मेरी मां ने खाई उसकी। घर से बाहर निकाल देता था, कुएं में लटका देता था। और गांव में उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं था, क्योंकि हट्टा कट्टा था, लुंगी बांध के रहता था, दाढ़ी बढ़ा के हाथ में रखता था लठ, और एक रखता था छोटा सा चक्कू। कोई बोलता भी नहीं था। एक बार तो हमारे गांव में झगड़ा हो गया। हमारे गांव में 40 घर, तो याद हूं कि 40 घर सैनियों के। एक बार रास्ते को लेके झगड़ा हो गया, लठ लेके खड़ा हो गया रास्ते में कि या कोई आ मत जाना इधर से। 3 दिन तक वो दूसरे गांव वाले उस रास्ते से नहीं आए, फिर समझा बुझा के साइड में बैठाया। तो ऐसे ऐसे कुकर्मी व्यक्तियों को परमात्मा मात्र, जिसने 2 महीने आपका वो प्रथम नाम जपा बड़ी मुश्किल से, और जब उसकी बुढ़ापे में आप ऐसी सेवा करवा सकते हो, तो हमें विश्वास होता है कि हमारा भगवान हमें कैसे अकेला छोड़ देगा, हमें कैसे परमात्मा जो है किसी और के हवाले छोड़ देगा, हमें तो परमात्मा हाथों पे रखेगा। तो ऐसा विश्वास होता है। वो फिर अगला जन्म उसको मलगी इंसान का दे दिया होगा परमात्मा ने, क्योंकि गुरु जी का वचन है कि एक बार जिसने मेरे से प्रथम नाम ले लिया, उसका अगला जन्म मानव जन्म मिलेगा। तो देखो, अंत में उसने अपना बुढ़ापा संवार लिया मात्र 2 महीने की भक्ति से। तो भाई ये दयालु परमात्मा है। और यदि ये नाराज हो जाए एक बार, तो फिर युग बीत जाते हैं, युग। और नाराज कब होगा? जब हम उसके वचन पे नहीं चलेंगे। तो आज हमने बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। तो क्या कहते हैं, परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा, और जो भक्ति करेंगे, सामान्य मकान बनाकर रहेंगे, उनको महान, बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। तो फिर नाम दीक्षा लेने के बाद में, साथ संगति से जुड़ने के बाद में, उस बहन ने उस मकान को वैसा ही रखा जैसा था। ऊपर उसने लेंटर नहीं डाला, बहन ने लेंटर नहीं डाला पक्का, लकड़ी उकड़ी लगा के और छप्पर टाइप में बना दिया। दीवारों की ना बाहर से ना अंदर से बहन ने कोई लिपाई नहीं करवाई।
और नीचे बहन ने ना कोई टाइल ना कोई फर्श, जैसे पहले मिट्टी से लेप के जो रखते थे ना, बस वो मिट्टी से लेपने मतलब वो लेप रखा है बहन ने। 2 मकान है, एक छोटा सा बीच में चौक है, मिट्टी से लेपती है बहन। जैसे हम सुबह उनके घर पे गए, तुरंत वो तो लोटा पानी का भर के लेके आ गई और पानी छिड़क के वो तो हाथ से यूं करने लगी। मैंने कहा ये क्या कर रही है बहन जी? तो देखा तो वो तो मतलब वो मिट्टी तो है ही, उस पर पानी छिड़क कर हाथ से उसको ऐसे पोंछा मार दिया पूरा। फिर दास ने उसको थोड़ा समझाया बैठ के कि बहन ऐसा है, आपके भाव अच्छे, आपकी श्रद्धा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहन परमात्मा कहते हैं जो चौका तुम देवो नित्या, 17 ब्राह्मण की है हत्या। इसके बजाय यदि हम थोड़ा सा हम इसको पक्का कर लेंगे तो जो सुबह सुबह जितने जीव हमारे से मर रहे हैं ना, ये पाप कर्म हमारे हिस्से में नहीं आएंगे। तो हमने इस पोचे से बचना है रोज। अगर टाइल और मार्बल का भी मकान है तो भी रोज पोछा लगाने से बचना। एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो, कौन सा गंदा हो रहा है? भगत का घर है, वैसे गंदा नहीं होता। इसमें ज्यादा सुबह उठते सबसे पहले वो जीव हत्या मत करो, बहुत ज्यादा सूक्ष्म जीव मरते हैं। रोज उस पर फिनाइल मत छिड़को। तो फिर बहन को समझाया मालिक की दया से, अब देखो आगे क्या होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि उसको ज्ञान हुआ और उसने तुरंत परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के, जबकि उसकी मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई कि भाई उसको कोई पवन दास ने बताया होगा या वो सात संगति में आई होगी, उस समय तो वो जुड़ी थी। और तुरंत उसने विषय विकारों से मुक्ति जो है वो ले ली, संन्यास ले लिया। दूसरा बेटा भी नहीं, देखो घर में उसके सासू भी उसके पड़ोसी में मकान उसके भाई उसके देवर के पास में रहती है। गांव वाले भी लोगों ने कितना कहा होगा कि कम से कम एक बेटा तो हो जाने दे, अरे एक बेटी तो है तेरे, एक संतान तो और हो जाने दे। लेकिन नहीं मानी कि नहीं, अगर बेटी हो गई, जैसे मतलब बेटी तो है ही, अगर बेटा हो गया तो मेरा संस्कार जुड़ जाएगा, चलो बेटी तो दूसरे घर चली जाएगी, काम तमाम। अगर बेटा है तो बेटे के तो फिर बहू आएगी, बहू के फिर पोते होंगे, पोतियां होंगी, मैं तो उलझ के भर जाऊंगी। मैं तो बुढ़ापे में भक्ति क्या करूंगी, मैं तो गोद में उनको खिलाती रहूंगी। कभी बेटे के कभी रोग हो गया, कभी हॉस्पिटल में, कभी कोई परेशानी, कभी क्या पता वो बेटा सपूत निकले, क्या पता वो कपूत निकले। तो बहन ने ज्ञान आधार से कि मेरे को बेटा बेटा नहीं चाहिए, बेटा जो मुझे सुख नहीं दे पाएगा वो सुख बुढ़ापे में मेरा भगवान देगा मुझे। जो सेवा बेटा नहीं कर पाएगा वो मेरा परमात्मा करवाएगा सेवा, अगर मैं उसकी भक्ति करूंगी तो बहन ने दूसरी संतान भी पैदा नहीं करी, एक बेटी है केवल उसके, और कितनी उम्र उनकी, 30-35 साल की उम्र है। तो भाई और बहनों, हमने शिक्षा लेनी है ऐसे भाई बहनों के पास में बैठने से। इसको कहते हैं साध संगति। हमें ऐसे भाई बहनों से शिक्षा मिलती है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की सत प्रेरणा मिलती है कि हम क्या भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो ये आत्माएं कर रही हैं, हम क्या भक्ति करेंगे। यहां तो 20-20 साल से सार नाम तक लेके बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं, और उसने नाम लेते ही 2 महीने बाद में विषय विकार छोड़ दिए। तो ऐसी आत्माएं परमात्मा पाएंगे, आप और हमारे जैसे निकम्मे कहां परमात्मा पाएंगे। लेकिन अभी समय है, हम भी उनके जैसे बन सकते हैं अगर प्रयास करें तो। परमात्मा से यदि हम ये प्रार्थना करें तो देखो, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा मालिक के आगे, मिन्नतें करनी पड़ेंगी, लेकिन कोशिश भी करनी पड़ेगी। तो मालिक कहते हैं फिर जो सामान्य मकान बना के रहेंगे, भक्ति को ज्यादा महत्व देंगे, तो वो है 1997 के बाद में वो भगत महान माने जाएंगे। आने वाले समय में लोग उनकी जो है वो इज्जत किया करेंगे, लोग उनको महत्व दिया करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में जब दुनिया को ज्ञान हो जाएगा तो किसी व्यक्ति की पहचान उसकी संपत्ति से नहीं होगी, उसके पद से नहीं होगी, उसके कार कोठी मकान से नहीं होगी। एक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होगी, उसकी मर्यादाओं से होगी, उसके आचार विचार, उसके व्यवहार से होगी। तो परमात्मा का वचन फैल नहीं हो सकता। गुरुजी ने जो लिख दिया इस कबीर सागर के सरलार्थ में वैसा ही होगा। और यदि भगत होने के बाद भी यदि आप माया जोड़ने में लगे हुए हैं, 2 के 4 बनाने में लगे हुए हैं,
तो भाई उस समय जैसे आज जो कुत्ते की इज्जत होती है वैसी इज्जत होगी उस भगत की, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद हट जाएगा। फिर वो माया कितने दिन रुकेगी तेरे पास, कितने दिन वो माया से तू अपना काम चलाएगा, और माया तुझे कहां पे वो सुख दे देगी। तो मूर्ख समझा जाएगा फिर उन लोगों को।